नमस्ते। स्विफ्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल कोड लिखना ये हम सब स्विफ्ट डेवलपर्स का एक कॉमन गोल है ना? तो आज हम स्विफ्ट के दो बहुत ही पावरफुल टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो ठीक इसी काम के लिए बनाए गए हैं। तो सवाल सीधा सा है, जब हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो हम क्या चुनें? प्रोटोकॉल टाइप्स या फिर जेनेरिक कंस्ट्रेंट्स? दोनों ही जबरदस्त पावरफुल हैं, पर इनका इस्तेमाल ना अलग अलग सिचुएशन में होता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि कौन सा टूल कब और क्यों इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए अपने डेवलपर टूल बॉक्स को खोलते हैं और पहला टूल बाहर निकालते हैं, प्रोटोकॉल टाइप्स। अब इसको ना एक जादुई बक्से जैसा समझिए, एक ऐसा कंटेनर जिसमें आप लगभग कुछ भी डाल सकते हैं। बस एक छोटी सी शर्त है कि वो चीज एक खास नियम यानी प्रोटोकॉल को फॉलो करती हो। देखिए, इसका फंडा बहुत सिंपल है। हम कंपाइलर को बस ये बताते हैं कि हे, इस वेरिएबल में कोई भी ऐसी वैल्यू आ सकती है जो इस खास प्रोटोकॉल को कंफर्म करती हो, और बस यही वो चीज़ है जो हमें अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को एक ही जगह पर रखने की कमाल की आज़ादी देती है। चलिए जरा इस कोड पर नजर डालते हैं। यहां हमने शेप्स नाम का एक एरे बनाया है। अब ध्यान से देखिए, इसका टाइप है शेप, जो कि एक प्रोटोकॉल है, कोई कॉन्क्रीट टाइप नहीं। और बस इसी वजह से हम एक ही एरे के अंदर एक सर्कल ऑब्जेक्ट और एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट दोनों को आराम से रख पा रहे हैं। यह सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि सर्कल और स्क्वायर दोनों ने शेप प्रोटोकॉल के नियमों को मानने का वादा किया है। तो इसका फायदा सीधी सी बात है, जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी। एक ही कलेक्शन में अलग अलग तरह के टाइप्स को रखना। पर हां, हर चीज की एक कीमत होती है। यहां कीमत है परफॉर्मेंस। देखिए, कंपाइलर को कंपाइल टाइम पर यह नहीं पता होता कि उस बक्से में असल में क्या है, सर्कल है या स्क्वायर। उसे ये जानने के लिए ऐप के चलने तक यानी रन टाइम तक इंतजार करना पड़ता है। इसी को हम डायनामिक डिस्पैच कहते हैं। और ये जो रन टाइम पर जांच पड़ताल होती है ना, इसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी धीमी हो सकती है। अच्छा, अब बारी है हमारे टूल बॉक्स के दूसरे और बहुत ही खास टूल की, जेनेरिक कंस्ट्रेंट्स। अगर प्रोटोकॉल टाइप वो कुछ भी चलेगा वाला कंटेनर था, तो जेनेरिक कंस्ट्रेंट्स को एक स्पेशलिस्ट समझिए, एक ऐसा एक्सपर्ट जो एक बार में एक ही तरह के काम में माहिर है। यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जेनेरिक एक समय में सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप पर काम करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कंपाइलर कह रहा हो, ठीक है, मैं किसी भी टाइप के साथ काम करने को तैयार हूं, बस मुझे कंपाइल टाइम पर बता दो कि वो टाइप कौन सा है। और हां, ये भी पक्का कर लेना कि वो मेरे दिए हुए प्रोटोकॉल को मानता हो। ये अप्रोच ना सिर्फ बहुत तेज है, बल्कि बहुत ज्यादा सेफ भी है। चलिए इस कोड को देखते हैं। ये जो प्रिंट एरिया है, ये एक जेनेरिक फंक्शन है। और ये जो एंगल ब्रैकेट्स में t/shape लिखा है, इसमें t बस एक प्लेस होल्डर है, एक खाली जगह। तो जब हम इस फंक्शन को एक सर्कल के साथ कॉल करते हैं, तो कंपाइलर उस t की जगह सर्कल को रख देता है। और जब हम इसे स्क्वायर के साथ कॉल करते हैं, तो वो t की जगह स्क्वायर रख देता है। सारा का सारा खेल कंपाइल टाइम पर ही खत्म हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक शब्द में, स्पीड। क्योंकि कंपाइलर को कोड चलने से पहले ही सब कुछ पता है, उसे रन टाइम पर कोई सिरदर्दी नहीं करनी पड़ती। कोई लुकअप नहीं, कोई चेकिंग नहीं। इसी को कहते हैं स्टैटिक डिस्पैच। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको कहीं जाना हो और आपके पास पहले से ही जीपीएस पर एग्जैक्ट लोकेशन हो। आपको रास्ते में किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। जाहिर है, इससे कोड बहुत तेज चलता है और गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने अपने दोनों टूल्स को अलग अलग समझ लिया है। तो अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का। एक तरह से ये एक मुकाबला है, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी बनाम स्टैटिक परफॉर्मेंस। ये टेबल असल में पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। एक तरफ है प्रोटोकॉल टाइप, जहां कंपाइल टाइम पर टाइप का पता नहीं होता, सब कुछ डायनामिक डिस्पैच पर चलता है। परफॉर्मेंस थोड़ी धीमी होती है, लेकिन हाँ, आप कई अलग अलग टाइप्स को एक साथ रख सकते हैं। और दूसरी तरफ है जेनेरिक कंस्ट्रेंट, जहां कंपाइल टाइम पर सब कुछ तय है। स्टैटिक डिस्पैच की वजह से परफॉर्मेंस एकदम तेज है, लेकिन आप एक बार में एक ही स्पेसिफिक टाइप के साथ काम कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर हमें कब कौन सा टूल चुनना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक अच्छा डेवलपर होने का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता। इसका मतलब होता है सही काम के लिए सही टूल चुनना। तो इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आपको एक ही कलेक्शन में कई अलग अलग तरह की चीजें रखनी हो, जैसे हमारा शेप वाला एरे,
तो प्रोटोकॉल टाइप्स का इस्तेमाल करें। और जब आपको किसी एक ही तरह की चीज़ पर काम करना हो और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस और टाइप सेफ्टी चाहिए तो बिना सोचे जेनेरिक्स चुनें। सिंपल। जब डाइवर्सिटी चाहिए तो प्रोटोकॉल, जब स्पीड चाहिए तो जेनेरिक्स। और हाँ, आखिर में एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, ये कोई प्रोटोकॉल वर्सेस जेनेरिक्स की लड़ाई नहीं है। ये दोनों ही स्विफ्ट के बहुत ज़रूरी और शानदार टूल्स हैं। असली मास्टरी तो इसी बात में है कि हम ये समझें कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा कोड सिर्फ चले नहीं बल्कि खूबसूरती से और कुशलता से चले। तो अब ये टूल बॉक्स आपके पास है। अगली बार जब आप एक्सकोड में कोड लिख रहे होंगे और आपके सामने ये सवाल आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी या परफॉर्मेंस, तो अब आप कौन सा टूल उठाएंगे? उम्मीद है कि इस बातचीत के बाद ये फैसला लेना आपके लिए पहले से कहीं ज़्यादा आसान होगा।